Good afternoon everyone. We continue our topic polynomials. हम लोग algebraic identities कर रहे थे और आई होप कि अब सबको याद हो गई होंगी क्योंकि मैंने इंडिविजुअल एक एक आइडेंटिटी रिकॉर्ड करके भेजी थी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद हो गई सबको? ओके. आज स्टूडेंट्स कहाँ रह गए थे? आपके फ्रेंड्स कहाँ रह गए आज? चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. कल हमने लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किया था? 27 y क्यूब वाला ना. अच्छा ये तो हो गए थे. अच्छा मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन. ओके ओके ठीक है. सही है. ये तीनों में माइनस आएगा. हाँ राइट. हो गया सबका ये. बाकी बच्चों का भी हो गया था जो होमवर्क दिया था. ओके. कहाँ पे? आप अपना बोलो मैं बताती हूँ कहाँ मिस्टेक है. हम्म हम्म ठीक है. हम्म हम्म 3x नहीं ना. थ्री. थ्री तो पहली टर्म है. हाँ ठीक है. अनमोल आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको. अनमोल आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ. अलीशा आपका ठीक आया था. माइनस. हाँ. आगे. बिल्कुल ठीक है. अनमोल आपकी ये मिस्टेक रही. आपने 2ab 2bc 2ca कर दिया. वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का था फॉर्मूला. हाँ अलीशा का सही है. बाकी बच्चों का भी हो गया था ये क्वेश्चन. बाकी सबका हो गया था ये वाला. ओके. अच्छा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. हमने अब वेरीफाई करना है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू सॉरी माइनस 3xyz इज इक्वल टू. फिर से सुन लो शिवम का ये छूट गया था. हमारा क्वेश्चन है हमने वेरीफाई करना है ये प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में अंदर स्मॉल ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर. क्वेश्चन फिर से सुन लो. लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ये तो जो आपने लास्ट वाली आइडेंटिटी की है ना वही है ना. लास्ट में जो आइडेंटिटी मैंने भेजी थी है ना उसके उसी का लेफ्ट साइड है ना. तो उसका जो राइट साइड है वो अभी हमने किया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है. अब इसमें जो राइट साइड है उसमें थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है. इसको दिया हुआ है 1. तो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसको वापस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ. ये हमारा क्वेश्चन है 1/2 इंटू ब्रैकेट में एक्स 1/2 इंटू. अब आप म्यूट रखो मैं राइट हैंड साइड ही लेके सॉल्व कर रही हूँ. 1/2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू दूसरी ब्रैकेट शुरू बड़ी वाली उसके अंदर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज. तो ये जो बिग ब्रैकेट है इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ. बाकी सारा एज इट इज लिखना है. 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिखना है. उसके बाद बिग ब्रैकेट स्टार्ट करके जो उसमें पहली टर्म है x माइनस वाई होल स्क्वायर इसको खोल लो. तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy सेकेंड आइडेंटिटी. फिर से प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz. फिर आया प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx. ठीक है. अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर दो बार आ गया. फर्स्ट वाले को एक्सपेंड किया वहां भी एक्स स्क्वायर है लास्ट वाले में भी एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा आ गया 2x स्क्वायर. इसी तरह से वाई स्क्वायर भी दो बार आ रहा है इन एक्सप्रेशन में तो प्लस 2y स्क्वायर. फिर जेड स्क्वायर भी दो बार आ रहा है तो प्लस 2z स्क्वायर. उसके बाद माइनस 2xy एक ही बार है माइनस 2yz एक ही बार है और माइनस 2zx ये भी एक ही बार है. तो हमारे पास ये खोल के ब्रैकेट हमारे पास क्या टर्म्स आ गई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. इन सारी टर्म्स में 2 कॉमन ले लो तो 2 बाहर चला गया. बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड. यहाँ तक समझ आ गया. अब ब्रैकेट के बाहर था हमारे पास 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसको इसके साथ ही लिख लो इंटू 2 इंटू ये जो भी एक्सप्रेशन आया. अब एक 1/2 इंटू 2 ये 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये जो है वो जो हमने आइडेंटिटी की है उसकी राइट हैंड साइड है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हो गया प्रूफ? सबको समझ आ गया ये वाला? बाकी बच्चों को किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। अच्छा, अब कहीं ना कहीं कुछ नोट करने का सिस्टम करो अपना। अगर सारा, क्योंकि जो लंबी कैलकुलेशंस भी आएंगी दिमाग में तो नहीं हो पाएंगी कहीं पे। हाँ, कोई डिवाइस यूज करनी शुरू करो आप लोग मैथ्स के लिए ना। तो फिर आप मैथ्स कैसे करते हो अपने स्कूल में? ओके, तो आप इसको याद रख लो ना, x माइनस वाई होल स्क्वायर है। देखो मिलते जुलते ही है सारे। x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपको ये पता है होल स्क्वायर सारों का करोगे सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे दो दो बार आएंगे। अब जब आप a माइनस बी होल स्क्वायर करते हो तो एक टर्म माइनस 2ab आती है। तो पहले में था x माइनस वाई होल स्क्वायर तो ये माइनस 2xy आ गई। फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर था तो माइनस 2yz आ गया। इसी तरह से z माइनस एक्स था तो माइनस 2zx। अब सारी टर्म्स में 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर ले लिया। वो जो 2 है वो 1/2 वाले 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास बाहर तो x प्लस वाई प्लस जेड ही बचा, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बच जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे फॉर्मूले के साथ टैली हो रही है। जो मैंने एग्जांपल भी करवाया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, जो कल करवाया था लास्ट में, है ना। तो ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड जो है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड वही है। अब समझ आ गया कि फिर से बताऊं? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब सबको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये क्वेश्चन भी मैं करवा देती हूँ। कोई कर सकता है इसको? बहुत सिंपल है। हमारा क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। आपने यही फॉर्मूला लेना है जो अभी करवाया मैंने। आ गया कन्हैया? आप क्या बोल रहे थे अभी? हाँ, जब हम x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड जो है फॉर्मूला की, जो अभी हमने किया फॉर्मूला, राइट हैंड साइड 0, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 लगा दिया, 0 इंटू दूसरी ब्रैकेट सारा जो लिखा, लेकिन 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड 0 आ गई। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब माइनस 3xyz को राइट साइड पे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हो गया प्रूफ? यही प्रूव करना था हमने कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही प्रूव करना था ना। एक्स वाई जेड को क्यों 0 पुट कर लेंगे? हमारा हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट करना है, एक्स वाई जेड को नहीं करना। प्लस, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट करना है। तो राइट हैंड साइड हमारी यही थी ना, एक ब्रैकेट पूरी x प्लस वाई प्लस जेड है, उस ब्रैकेट की जगह अगर हम 0 लगा दें, 0 इंटू दूसरी ब्रैकेट में जो मर्जी लिखा हो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड जो है वो 0 है। अब लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल पुट करके 3xyz माइनस वाले को राइट साइड पे ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये आंसर आ गया, प्रूव हो गया। आ गया आप सबको? बेटा हाँ ना तो बोलो। ओके, हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को क्या करना है हमने? उनको तो कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड को 0 करना है। हाँ, ओके, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट करो। आपकी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब। अब ध्यान से सुन लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई जेड
माइनस जेड एक्स। हमारा क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट कर दो। अगर हम राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट करें तो 0 इंटू अदर ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट, 0 इंटू पूरी ब्रैकेट, ये भी 0 हो जाएगा ना। इतना समझ आ गया। 0 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 0 इंटू एनीथिंग इज 0। हाँ, अलीशा आपको भी आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई 0। अब हमारे इक्वेशन क्या बन गई, जो फॉर्मूला था क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे जो माइनस 3xyz है उसको राइट साइड पे ले जाओ, तो जो नंबर इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा राइट साइड पे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हो गया प्रूव। यही करना था हमने, हमने यही प्रूव करना था ना। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इजी सा। इतना हो गया तो आप ये भी कर पाओगे। हमारा क्वेश्चन है -10 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। इसको कैलकुलेट करना है आपने। -10 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब। लेकिन इसको वैसे नहीं करना कि आप इसका क्यूब क्यूब करके करो। आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ जो अभी हमने जस्ट अभी किया है। कोई बता सकता है क्या करना होगा इसमें? ये इतना कुछ करना ही नहीं, हमने हमने जस्ट अभी प्रूव किया ना। हाँ, 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 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये हमने अभी आइडेंटिटी जो अभी फॉर्मूला लगा के ये प्रूव किया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि ये x है हमारा -10, y है 7 और z है 3। तो -10 प्लस 7 प्लस 3, इसको चेक करो। 7 और 3 10, 10 माइनस 10 इज 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो इक्वल टू 3xyz होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा एक्स क्यूब -10 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 3। कितना आया? नहीं, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। हाँ, हाँ, माइनस आएगा, यस, -630, यस। ठीक है। अब ये आ गया समझ सबको, इजी है ना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है -10 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। हमने चेक करना है -10 प्लस 7 प्लस 3 0 आ गया है ना, 0 हो गया ना। इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सो -10 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -10 इंटू 7 इंटू 3। 3 से इनको चारों को मल्टीप्लाई करो तो -630 आ जाएगा। अब समझ आ गया? ओके। अब अगला क्वेश्चन करें। अब आप लोग करोगे इसको। -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालो। -12 होल क्यूब, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ओके, साइन कौन सा इसमें कन्हैया, इसको आप ट्राई करो ना, अभी तो करवाया मैंने। ए क्यूब म्यूट ही है सारों का। ये क्वेश्चन हो गया सबका। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी का नहीं आया हो तो बताओ। सबका आ गया? इजी लगा? अच्छा, सुनो ध्यान से। -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने अभी ये प्रूव किया था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। तो हम वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे। यहाँ पे x है -12 और y है 7 और z है 5। तो हम तीनों को ऐड करके देखेंगे। -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 होता है, -12 प्लस 12 इज 0। तो ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो इक्वल टू 3xyz होगा। सो दिस इज 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 3 को -12 और 7 और 5 चारों को मल्टीप्लाई करो। आ गया? अब दिया आपका, अब सबका आ गया। हरसिमर दिया, आप लोगों का नहीं आया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन करिए। अब थोड़ा सा 28 क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब, कर लोगे इतनी कैलकुलेशन? 28 क्यूब प्लस
-15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब। ये थोड़ा बड़ा दिया मैंने नंबर, कैलकुलेशन कर लोगे ना? ओके, नहीं 28 तो प्लस में है, 28 क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब। यस, हरप्रीत थोड़ी सी गलती है, हरसिमर थोड़ी कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक है आपकी। यस, 16380, 16,380 आ गया सबका। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? ये बुक का क्वेश्चन है। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। आप सबको फॉर्मूला पता है क्यूबॉइड क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है, पता है आपको? नो, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जैसे क्यूब है ना, जैसे आपकी बुक है, कोई बुक ले लो आप, या आप अपना मोबाइल चेक करो, मोबाइल सबके पास होता है आजकल। मोबाइल में लंबा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और ऊंचा होता है ना? 3 डायमेंशंस होती है ना मोबाइल की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये क्यूबॉइड शेप है। अब इसका वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है। अब आपको एक मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ, जैसे मान लो 3x² माइनस 12x। तो आपने ये फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी और हाइट कितनी है। तो आप इनमें से कॉमन फैक्टर्स लोगे। एक तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, पहले 3 ले लो। 3 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, x² माइनस x² माइनस 4x। और दूसरा हम x ले सकते हैं, फिर से हम एक और फैक्टर लेंगे। तो 3 पहले ही लिया हुआ था इंटू x, एक कॉमन और ले लिया। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, x² माइनस 4x में से x कॉमन ले लो, तो ये रह गया x माइनस 4। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4। कोई भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तीनों डायमेंशंस आ गई, है ना? तो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द। आपने इसमें कॉमन लेना है, 3x² माइनस 12x में से 3 कॉमन ले लो। कॉमन लेना तो आता है ना आलिशा? तो 3 इंटू ब्रैकेट में x² माइनस 4x, फिर x² माइनस 4x में से x कॉमन ले लो, तो 3 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। मल्टीप्लाई 2 बार आया ना, एक पहली टर्म 3 आ गई, दूसरी x आ गई और तीसरी x माइनस 4 आ गई। ओके, इसी तरह एक और। हाँ जी, अनमोल बोलो, अनमोल बोलो। नहीं, 3x² माइनस 12x था, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन देती हूँ, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब इसमें से सबसे पहले क्या कॉमन ले सकते हो आप? पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लो, 12, 8 और माइनस 20। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से सुन लो, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो सबसे पहले 12, 8 और माइनस 20, इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है? कौन सा फैक्टर कॉमन निकलेगा? वेरी गुड, 4 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3ky² प्लस अगला 8 को 4 से डिवाइड करो, 2ky माइनस 20k को 4 से डिवाइड करो, 5 माइनस 5k आ गया। अभी भी एक k है जो तीनों में है, तो k भी कॉमन ले लो। तो 4 इंटू k इंटू ब्रैकेट में 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 4 इंटू के इंटू 3y² प्लस 2y माइनस 5। वैसे इसके भी फैक्टर्स बनाने चाहिए हमें, क्या बनेंगे, बना सकते हो? नहीं, 4 चलो, k जो है वो कांस्टेंट है, तो हमने 4k एक ले लिया। अब 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसको स्प्लिट करो, मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे ना यहाँ पे। आज बकरीद की वजह से छुट्टी कर गए बच्चे, हाँ। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इसमें से 4k हम निकाल चुके हैं, और 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करो, मैंने सिखाया था आपको। 2y को स्प्लिट करना है हमने। अब माइनस 5 और 3 के फैक्टर्स 5 और 3 ही बन रहे हैं ना, 5 3 are 15। 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आ जाता है, और ये प्लस 2y है सेंटर में, तो प्लस 5 और माइनस 3,
ये a और b की वैल्यू आ गई। अब 3y² प्लस 2y को हम लिख सकते हैं, हम -3y लिख लेते हैं क्योंकि 3 कॉमन लेना आसान रहेगा। -3y प्लस 5y माइनस 5। अब पहली दो टर्म में से 3y कॉमन ले लो और तीसरी और चौथी में से 5 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? नहीं, मैंने -3y को 3y से अटैच कर दिया पहले। आप दोनों तरह कर सकते हो, 5y भी ले। नहीं, फिर से करो। 3y² माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। पहली दो टर्म में से 3y कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया? y माइनस 1। 3y² को 3y से डिवाइड करो, y रह गया। माइनस 3y को 3y से डिवाइड करो तो -1। सो 3y इंटू ब्रैकेट में y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस, अब 5y माइनस 5 में से 5 कॉमन ले लो, तो प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इन दोनों में ये y माइनस 1 कॉमन ले लो, तो हमारे पास आ गया एक ब्रैकेट में y माइनस 1, दूसरी में 3y प्लस 5। ठीक है। हाँ। नहीं, पर -4 नहीं, 4 के ही लोगे आप ना, पॉजिटिव होगी। उसकी जो डायमेंशन है वो माइनस में नहीं आएंगी। हमने तो उसको -4 के नहीं ना लेंगे। कोई भी डायमेंशन है वो पॉजिटिव होती है ना, लेंथ और ब्रेड्थ हाइट माइनस में कैसे आएंगे? इसलिए हमें प्लस में ही लेना है। वैसे भी आराम से प्लस वाला ही निकल रहा है, माइनस वाला नहीं निकल रहा। निकले भी तो हमने उसको प्लस में ही लेना है। ठीक है। अब इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आ गया सबको, फिर से समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। एक तो इसमें से k कॉमन निकल रहा है और एक हमारा 4 कॉमन निकल रहा है। पहले हम 4 निकाल लेते हैं। 4 निकालने पे आता है 3ky² प्लस 2ky माइनस 5k ब्रैकेट क्लोज। इतना हो गया सबका। फिर हमने ले सकते हैं, मैंने इसलिए करा है कि कोई गलती ना कर दे 4k निकालने में, कि k तो सीधा ही निकल रहा है ना। 4k निकाल लो आप, बेशक 4k बाहर निकाल लो। 12ky² को 4k से डिवाइड करो, k कट गया, 4 3s are 12, तो 3y² ये अंदर रह गया। फिर प्लस 8ky को 4k से डिवाइड करो, k से k कट गया, 4 2s are 8, 2y आ गया, है ना। इसी तरह -20k को 4k से डिवाइड करो, k से k कट गया और 4 से 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आया। सो ये आ गया -5। तो हमारे पास 4 इंटू k जो है वो एक कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है। k कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है कोई, तो हमने इसलिए k को 4 के साथ कंबाइन कर दिया। 4k, k कैन बी एनी नंबर, तो 4k एक कांस्टेंट नंबर है, तो एक डायमेंशन हमारे पास आ गई 4k। अब हमारे पास ब्रैकेट में 3y² प्लस 2y माइनस 5 ये एक्सप्रेशन रह गया। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये हमारा 3y², ये मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करनी आपको सिखाई थी। ये जो कॉर्नर के हैं 3 और 5 -5, इन दोनों के फैक्टर्स, अब -5 के फैक्टर्स -5 इंटू 1, 3 के भी 3 इंटू 1, और आगे नहीं स्प्लिट होते। अब 5 और 3 का डिफरेंस जो है वो होता है 2, है ना। 5 में से 3 माइनस करो 2। जो हमारी सेंटर वाली टर्म है वो है 2y प्लस 2y, और जो कॉर्नर वाली है वो है -5 और +3। तो उनका प्रोडक्ट तो -15 ठीक है, लेकिन हमें 5 और 3 में साइन ऐसे लेना पड़ेगा कि सेंटर वाला जो नंबर है मिडल टर्म वो पॉजिटिव आए। अब 5 में अगर -5 + 3 करते हैं तो ये -2 हो जाता है, इसलिए हम उसको लेते हैं 5 और इसको लेते हैं -3। सो 5y माइनस 3y, ये हमारी मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। 5y में से 3y माइनस करके 2y आ जाता है ना। 2y को हमने स्प्लिट कर दिया -3y प्लस y में। ओके। अब 3y² माइनस 3y, इन दोनों में से 3y कॉमन लो, तो ब्रैकेट में बच जाता है y माइनस 1। उसके बाद प्लस 5y माइनस 5 में से 5 कॉमन लो, तो भी ब्रैकेट में y माइनस 1, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से y माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 1 एक ब्रैकेट में इंटू 3y प्लस 5 दूसरी ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए, 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। अब तो क्लियर हो गया होगा। वो हमने अपने आप किया ना क्वेश्चन में तो। हाँ, जो बाकी बचा ब्रैकेट में उसको उसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर ली। ठीक है। आप लोगों को मिडल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने, है ना। किस किस को आ रही है? क्या निकालना होता है?
हाँ बेटा, जो दोनों में कॉमन है, जैसे मान लो, जैसे एक आपको दो छोटे छोटे बैग मिले, एक में पेन और पेंसिल है, दूसरे में पेन और रबर है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? पेंसिल। दोनों दोनों में कॉमन पेंसिल है ना, एक में पेंसिल और पेन है, दूसरे बैग में पेंसिल और रबर है। तो दोनों चीजों में क्या दोनों बैग्स में क्या कॉमन है? कॉमन मतलब सेम चीज, पेंसिल। आपने पेंसिल अगर दोनों में से निकाल ली, तो बाकी पीछे दोनों बैग्स में क्या क्या बचा? पेन और रबर। वही बात यहाँ पे हो रही है। जब हमने 4 निकाल लिया बाहर, के निकाल लिया ना, सॉरी, ये 3y निकाल लिया, हमारे पास था 3y² माइनस 3y। 3, दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 को हम बाहर ले गए। ठीक है, ये आपकी पेंसिल हो गई 3। इसी तरह से y² में 2y आ रहे हैं ना, y² y इंटू वाई है, और दूसरे में y है, दोनों में एक y कॉमन है ना। पहले में y 2 बार आ रहा है, y इंटू वाई हो गया, y² है, तो दूसरे में y एक है, लेकिन दोनों में एक y तो कॉमन है ना, हम ले सकते हैं बाहर, तो हम उस y को भी बाहर ले गए। तो हमारे पास बाहर पहले 3 आया था ना, अब y भी साथ में आ गया, तो 3y हमने बाहर निकाल लिया। बाकी क्या क्या बचा? एक y बचा, और दूसरे y को तो हम बाहर ले गए थे, वहां पे -1। अब समझ आया? ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन अलीशा समझ आ गया? क्यों, इसमें क्या नहीं समझ आया? किस पॉइंट पे नहीं समझ आया? आप बताओ तो सही। आप मिडिल टर्म के पीछे पड़े हो, जो मैंने चीज समझाई है वो समझ नहीं आई? कहाँ से नहीं समझ आई? अभी पेंसिल और रबर का मैंने एग्जांपल दिया, वो समझ आ गया? हाँ, तो बस वही तो कर रहा है हमने, कि पहले हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में जो न्यूमेरिकल है, उनके फैक्टर्स बना लेने हैं, और उनमें हमने ढूंढना है कि किन को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जिससे हमारी मिडिल टर्म वाला नंबर आ जाए। इतना सा बस आपने काम कर। नो बेटा, अभी मैं मिडिल टर्म का करवा रही हूँ। मिडिल टर्म आपको भी तो नहीं आती, मैं 1 मिनट ढूंढ रही हूँ आपके लिए। व्हाई डू यू वांट टू लीव द क्लास? कोई बात नहीं, 5 मिनट्स रुक जाओ। ये मिल गया क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस 8x प्लस 16। इसको आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। अब 16 जो है ना, 16 बाद में 16 है, और पहले में 1 है, x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 16 के फैक्टर्स हैं 2 8s are 2 4s are 2 2s are 4 2 1 is 2 2 into 2 into 2 into 2। तो पहले दो को कंबाइन कर लो। हम इनमें ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स ढूंढेंगे, अभी तो 4 है ना, 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, ताकि उनका सम जो है वो 8x आए। तो अब ये आप चेक करो, 2 2s are 4, और उसके बाद अगले 2 को भी मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4। तो ये हमारा आ गया x² प्लस 8x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 4x प्लस 16। ओके, अब पहली दो टर्म में से x² प्लस 4x में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x, है ना। x² और 4x दोनों में क्या चीज कॉमन है? एक x कॉमन है ना, तो x हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? x² को x से डिवाइड करो तो x आया, 4x को x से डिवाइड करो तो 4, तो x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद अगली दो टर्म्स है 4x प्लस 16। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? x तो है नहीं, क्योंकि पहले में x है, दूसरे में नहीं है। 4 और 16 में से क्या कॉमन ले सकते हो? अलीशा आप बताओ। 4, वेरी गुड। तो प्लस 4 लिख लिया, और ब्रैकेट में क्या बचा? 4x को 4 से डिवाइड करो, x बचा, प्लस 16 को 4 से डिवाइड करो तो 4 बचा। तो ये दोनों ब्रैकेट्स में x प्लस 4 है ना, पहली में भी x प्लस 4 था ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में भी x प्लस 4 है, तो ये x प्लस 4 खुद भी कॉमन निकल गया बाहर। तो हमने अगला स्टेप किया, एक ब्रैकेट x प्लस 4 जो दोनों में थी, उसको हमने बाहर ले लिया। अब क्या क्या नंबर्स हैं जो ब्रैकेट के बाहर थे? एक x था और प्लस 4, इनको हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख लेना है x प्लस 4। तो ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका आंसर निकाल लिया, ये आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब बताओ अलीशा, अब समझ आ गया आपको? अब एक क्वेश्चन है 4a² माइनस 4a प्लस 1, इसको आप करो। चलो पहले प्लस में कर लो, 4a² प्लस 4a प्लस 1। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले 4 को लास्ट के 1 से, तो 4 आया। 4 के फैक्टर्स बनाओ और बताओ क्या आएगा। हरसिमर आपका क्या आया? बोलो।
4a² प्लस 4a+1। ठीक है। तो 2a और 2a दो फैक्टर्स बन गए। शाबाश। हाँ ठीक है, प्लस 2a। हम्म 2a+1, वेरी गुड। अब पहली दो टर्म्स में से क्या निकलेगा कॉमन? 2a+1। ए को नहीं छोड़ देना। हाँ, 2a+2a 4a बनेगा ना। 4a² 4a² ही रहेगा, प्लस 4a को स्प्लिट कर देंगे तो वो 2a+2a+1 भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ बीच वाली टर्म को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 4a² +2a+2a+1 हो गया, ठीक है। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन लोगे? 2a। हाँ, 2a कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया? 4a को 2 से डिवाइड कर, जो निकल गया उसको डिवाइड करना है। बेटा 2a को कैसे, 2 तो बाहर निकालना है हमने। 4a² को 2a से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि अंदर क्या रहा। जैसे पेंसिल और रबड़ को पेंसिल से डिवाइड करेंगे तो पेंसिल पेंसिल कट के तब रबड़ अंदर रहेगा। अब 4a² को 2a से डिवाइड करेंगे तो a से एक a कट गया तो अंदर रह गया 2a। यस। और फिर से आगे 2a+1 है, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लोगे, +1 इंटू ब्रैकेट में 2a+1 ब्रैकेट क्लोज्ड। सो दिस इज 2a+1 होल स्क्वायर। 2a+1 इंटू 2a+, हाँ, तो 1 कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन नहीं। हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है ना। 1 कॉमन, हम 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 से तो 0 हो जाएगा सारा कुछ। 1 कॉमन लेंगे। हाँ, अब आ गया, कन्हैया को भी आ गया, सबको आ गया ये। बस ये मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। ओके। अच्छा, अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, कल हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।